सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 668 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। ताकि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मास्टर और डिसाइपल को दिखाया जाता है, यानी कि एल्डर युआन और सेक्ट लीडर जीवुई है। जीवुई एल्डर युआन से कहता है कि अगर जूफन इसी तरीके से जिंदा रहा तो सभी के सभी लोग उसके साथ मिलकर के रिवेलियन करते रहेंगे। इस वजह से जल्दी हमारे बाकी के सारे फैक्शंस भी कुचल दिए जाएंगे। अगर इधर एल्डर युआन उसकी बात को जरा सा भी ना सुनते, उससे सिर्फ इतना कहते हैं कि वो ये अब पीछे हट जाओ। सुनकर तो वो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सिर्फ अपने मास्टर को घूरता रह जाता है। उससे मैं कहता है कि क्या कहा, पीछे हट जाऊं, मगर क्यों? मैं जीवुई, मैं इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट लीडर हूं। मैंने इस सेक्ट को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए कई सेंचुरीज तक काम किया है। स्पेशली तौर पे तो वो तो शुक्र है मेरी प्लानिंग्स का। ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट आज मेरे अंदर रह करके ही मिडिल 3 सेक्टों के टॉप पर बन पाया है। ये सारी अचीवमेंट, ये सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आई है। क्या हजारों सालों में कोई मेरे अलावा इस चीज को अचीव कर भी पाया है? तो फिर अब आखिर क्यों तुम मुझे इस तरीके से पीछे हटने के लिए कह रहे हो? जबकि यहाँ पे तो वो कमीना जूफेन है जिसने कि इस सेक्ट के सारे रूल्स को तोड़ डाला है। वो और उसके साथ के सभी लोग ही क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने खुद क्राइम किया है और आज बाहर रिवेलियन के लिए खड़े हुए हैं। जीवुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में हाई वेनेबल से उससे इतना पूछते हैं कि तो बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो? जिस पे जीवुई गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैं मारना चाहता हूँ वो सब के सब लोग जो मुझे गिराना चाहते हैं और उसका साथ दे रहे हैं। वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ आज मौत डिजर्व करते हैं। मास्टर, आखिर आप किस चीज के लिए इतना ज्यादा डर रहे हो? हमारे पास में अभी भी 10,000 सीक्रेट स्टोन्स हैं जिनकी मदद से सिर्फ और सिर्फ 100 सालों के अंदर ही हमें जितने वेनेबल्स, जितने एल्डर्स की जरूरत है, वो सब लोग हम फिर से पालेंगे। तो सुनने के बाद में तो हाई वेनेबल उसकी बात के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि वो ये तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। क्या तुम्हें पता है कि जूफन ने इतने सारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ इतनी आसानी से कैसे उकसा लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने मामलों में कभी भी समझदारी वाली बातें नहीं करते हो। तुम उस समय हमेशा बहुत ज्यादा क्रोधित और आउट ऑफ कंट्रोल रहते हो। तुम्हें पता है कि आखिर लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। इवन कि वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे स्टेटस से डरते हैं। लेकिन जब तुम एक बार मुड़ करके वहाँ से चले जाते हो तो वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर ब्लेड लेकर के खड़े रहते हैं। जूफन के मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने से पहले ही जूफन ये अच्छी तरीके से जानता था कि वो सब लोग उसके साथ हैं। तक कि जब उसने उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ करने के लिए भड़काया था, तो उसे पता था कि वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ अंदर से तुमसे डरते हैं, ना कि तुम्हारी इज्जत करते हैं। और उसने उसी डर का फायदा उठाया और उन सब लोगों को अपने साथ कर लिया। और यही डर आगे चल करके आक्रोश में बदल गया और उन्होंने हमला बोल दिया। वो जानते थे उनका मरना तय है, चाहे वो सीधा सीधा वापस आए या फिर विद्रोह करके आए। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा मरने से अच्छा तो लड़ना चुना। वो लोग जानते थे कि वो तो डूबेंगे ही, लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। जूफन भी ये अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उसने उन लोगों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तुम्हारे फेक ऑर्डर्स बनाए। लेकिन इस सब में जो मायने रखता था वो ये था कि उसने अपने भाग्य को भी उन सब लोगों के साथ में बांध दिया। इस वजह से वो सभी लोग अब जूफन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। तो भाई वेनेबल की ये सारी बातें सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जीवुई को भी कुछ समझ में आने लगता है। इसलिए वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि वो कमीना जूफन, वो शुरुआत से ही मेरे खिलाफ साजिश रचता रहा। मुझे पहले उस कमीने को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था। तो भाई वेनेबल उससे कहते हैं कि वो ये लोगों ने अब तुमसे मुंह मोड़ लिया है, वो पल अब जा चुका है और अब जो पल जा चुका है अब तुम उसे बस जाने दो। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ऐसा होगा तो मैं जरूर जूफेन के लोगों को लीड करने के तरीके को तुम्हें पहले ही जरूर सिखाता। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि उसे सेक्ट के प्रति कोई भावना नहीं है और ना ही उसमें शामिल किसी के लिए, मगर फिर भी वो अपने फॉलोवर्स को अपने ऊपर अंधा विश्वास दिलाने के लिए कामयाब हो जाता है। वो ये तुम्हें पता होना चाहिए था कि किसी पॉइंट पर एक दिन ये जरूर लाएगा। और मेरा भी यही मानना है कि वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर होना तुमसे ज्यादा डिजर्व करता है। सुनकर तो भाई सेक्ट लीडर जीवुई अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाते हुए कहता है कि डैम जूफेन, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। धिक्कार है, मैं उस कमीने भेड़ियों को खुद ही अपने घर ले आया, यहाँ तक कि मैंने ही उसे मुझे कमजोर करने दिया। जीवुई को इस तरीके से आपा होते हुए देख करके हाई वेनेबल चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि वो ये अब तुमको चाहे जो कुछ भी हो, मगर अब तुम्हें अपना पद छोड़ना ही होगा। और अब अगर तुम खुद से ये नहीं करना चाहते हो तो फिर मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं है और फिर मुझे मेरे हाई वेनेबल के राइट्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें क्रिपल करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और ज्यादा बुरा
होगा। तो सुनकर कहता भाई वो ये की आंखें हैरानगी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं और वो थोड़ा पगलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाई वेनेबल, क्या आप उस बदमाश के लिए मुझे अपंग बना देंगे? नहीं नहीं, आप चाहकर के मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो उसकी ये सारी बातें सुनकर के हाई वेनेबल भी कुछ नहीं कहते, बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर एक दृढ़ निश्चय करते हुए उसकी ओर घूर करके देखते हैं और वहाँ से मुड़ करके जाते हुए उससे कहते जाते हैं कि सेक्ट लीडर जीवुए मेरे साथ आओ, अब मैं ये बात सबको डिक्लेयर कर दूंगा और इस सब चीज का निपटारा कर दूंगा। वो ये भी हड़बड़ाते हुए उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि नहीं रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ही ने खुद मुझे सेक्ट का सेक्ट लीडर बनाया था। इस पे हाई वेनेबल कहते हैं कि अब ये पुरानी बात हो चुकी है। हाई वेनेबल उसकी सारी बातें नहीं मान रहे होते हैं तो वो रोते हुए उन्हें मास्टर कह के पुकारता है। सुनकर तो हाई वेनेबल यानी कि एल्डर युआन भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सेक्ट लीडर बनने के बाद में वुये ने कभी भी दिल से एल्डर युआन को मास्टर कह करके नहीं पुकारा। जब उसने अपने पूरी तरीके से टूटे हुए दिल से एल्डर युआन को अपना मास्टर कह के पुकारा तो वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रुकते हुए उससे कहते हैं कि वुये, जब से तुम सेक्ट लीडर के तौर पर अपनी सीट के ऊपर बैठे हो तब से मैंने एक बार भी तुम्हें मुझको मास्टर कहते हुए नहीं सुना है। तो वो ये उनसे कहता है कि क्योंकि मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि एक सेक्ट का लीडर पूरे सेक्ट को चलाता है, सेक्ट में सबसे ज्यादा अधिक अथॉरिटी और पावर रखता है और कोई भी सेक्ट में उससे ऊंचा नहीं होता है। मैं सिर्फ केवल मास्टर के इन शब्दों को अपने दिल में रख सकता था क्योंकि तब कोई भी मास्टर और डिसाइपल की कोई बॉन्ड नहीं होती और तब मैं ऐसे संबंधों की कोई बात नहीं कर सकता था। और मेरे सेक्ट लीडर बनने के बाद से ही ह्यूमन स्कैमिंग सेक्ट के अंदर सिर्फ केवल हम लोग सेक्ट लीडर जुआन और हाई वेनेबल युआन जुआनजिंग थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम और ना ही इसका कोई मतलब रह जाता था। तो सेक्ट लीडर जीवुए की ये बात सुनने के बाद में हाई वेनेबल अपने कदम रोकते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी सिखाई हुई वो टेक्निक्स याद हैं? तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि जब बात कोई बड़ी पिक्चर की होती है तो मैं कभी भी भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं लेता। अब तुम पीछे हट करके एक सम्मान्य वेनेबल के पद को एक्सेप्ट करो। इसके बाद जू फेन मेरे खातिर किसी की भी हत्या तक नहीं करेगा। और हाँ, इसके बाद अब तो एक चीज तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी ना, इसके बाद मैं अच्छी तरीके से तुम्हें ट्रू सेल्फ आर्ट के बारे में सिखा पाऊंगा जिसके बारे में मैंने एक बार तुम्हें बताया था। इससे तुम्हें उसे सीखने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी और छोड़ने के बाद में तुम्हारे पास में उसके लिए भी काफी सारा समय होगा। तुम एक बहुत लंबे समय से सभी से ऊपर खड़े हुए थे और तुम पहले ही इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा अंधे हो चुके थे, इसलिए अब तुम्हें अपने स्टेटस से नीचे उतर करके ट्रू डाओ के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तो इधर जीवी उनसे कहता है कि मास्टर, क्या आप सचमुच में इतनी ज्यादा बेरहम हैं जो कि आप मेरी जगह को किसी और बाहरी इंसान को देने के लिए तैयार हैं, वजह इसकी कि आपको मुझे उससे लड़ने में मदद करनी चाहिए थी। इस पहले जान कहते हैं कि ये बात कोई चाहत की नहीं है क्योंकि इस चीज को बनाया इस तरीके से गया है कि मैं भी इस चीज में कुछ नहीं कर सकता। वो ये और भी भड़कते हुए कहता है कि प्रोविडेंस किस तरीके का? आपको क्या लगता है कि उस जूफेन ने कुछ एल्डर्स को अपने अंगूठे के नीचे कर लिया है तो इस वजह से आप इस सेक्ट को और ज्यादा सफर करता हुआ नहीं देखना चाहते? आखिर ये क्या बात है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रूल्स के बिना हमेशा केओस ही केओस फैला रहता है, अराजकता फैली रहती है जब कभी भी रूल्स को नहीं माना जाता है। और अगर इस तरीके से इतनी आसानी से डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लीडर को बदला जा सकता है तो फिर सेक्ट के इन रूल्स का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है और आखिर बाद में ये सब सेक्ट का शासन कैसे चल पाएगा? सब कुछ इसी तरीके से गड़बड़ में नहीं रह जाएगा। हाई वेनेबल उससे कहते हैं कि वो ये तुम्हें सचमुच में पीछे हटने की जरूरत है। जहाँ तक हम जानते हैं अगर आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो आप दुनिया तक को जीत सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे चोरी करके किया गया है या फिर झूठ बोल करके किया गया है। इम्पोर्टेंट बात तो ये समझना है क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैं पिछली सेंचुरीज तक लेबर ऑफिस में रह करके इतना ज्यादा खुश क्यों था? सिर्फ पीस ऑफ माइंड मेरे मन की शक्ति के लिए नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि वो जगह ट्रू ह्यूमन नेचर को जानने की सबसे करीबी जगह थी। जनता पब्लिक की इच्छा सबसे स्पष्ट थी। तुम एक बहुत लंबे समय से सभी से ऊपर खड़े रहे हो, तुम पहले ही इसके प्रति अंधे हो चुके हो और नीचे क्या चलता है तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अब तुम्हें सबसे पहले नीचे आकर के ट्रू डाओ के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। ये कहता है कि आखिर किसके ऊपर विचार, आखिर किस तरीके की दाव? आखिर कौन नहीं जानता कि इस दुनिया में सिर्फ पावर ही सब कुछ है? आखिर आपके मन में दाव होने से आखिर मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में क्या मदद मिलेगी? हाई वेनेबल, आप एक बहुत लंबे समय से उन बदबूदार लेवल ऑफिस के लोगों के साथ रहे हैं, उसी वजह से आपका दिल उनके लिए इतना ज्यादा कमजोर हो गया है और अब आप इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सबसे बेस्ट एक्सपर्ट नहीं रहे जिसके पास में सुप्रीम पावर्स हैं। एक साधारण से जूफेन ने कुछ मुखिया ग्रुप्स को हथियार उठाने पर मजबूर कर लिया, सिर्फ तुम्हें इस चीज से ही डरा दिया। अब इसलिए तुम मुझसे पीछे हट करके अपने पद को छोड़ने के लिए कह रहे हो, बेकार सी कचड़ी ट्रू सेल्फ आर्ट को सीखने की सलाह दे रहे हो। मिस्टर, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उस आर्ट की कभी कोई परवाह ही नहीं थी क्योंकि कमजोर दिखने के अलावा उस आर्ट
का कोई और महत्व ही नहीं है। इस डीमन स्कैमिंग सेट का अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट लीडर हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को अपनी सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दिखानी है और वो सब लोग फिर से मेरी रेस्पेक्ट करने लगेंगे। जो बात सुनने के बाद मैं तो सिर्फ हाई वेनेबल उसे घूरते रह जाते हैं और फिर वापस से वहाँ से जाते हुए उससे कहते चाहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे तुम्हें अपनी ट्रू सेल्फ आर्ट को नहीं देना चाहिए था। तुम तो अब तक ढंग से उसकी वैल्यू के बारे में भी नहीं जान पाए और उसे कबाड़ की तरह साइड में फेंक दिया। वो तो भगवान का शुक्र है कि ज़ू फैन अभी भी है। चलो अब साथ में चलते हैं। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तुम्हारा पद छोड़ने के लिए एक बहाना तैयार कर लिया है। इतना कहते ही हाई वेनेवर यानी कि एल जुआन वहाँ से जाने लगते हैं।